गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो जिस इंसान की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसके जैसा कंजूस सभी को बनना चाहिए। ये कहानी एक कंजूस की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपनी कंजूसी की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक शहर के बहुत बड़े सेठ का देहांत हो गया था। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा, कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में। जीवन भर तो इन्होंने कोई पुण्य कोई दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे। फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसा तैसा कर रिश्तेदार कुछ दोस्त मिट्टी में शामिल हुए, पर वहां भी वही बात, सब एक दूसरे से कहने लगे बड़ा ही कंजूस शख्स था, कभी किसी की मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा। यहाँ तक कि घर वालों रिश्तेदारों तक को भी पैसे का एक एक हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में 1 रुपया नहीं दिया। हर वक्त बस ताहने दिए, खुद से कर लिया करो, आज देखो 2-4 लोग ही बस उनकी मिट्टी पर आए हैं। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद नहीं करता, 1 नंबर के कंजूस थे, कौन आएगा इनकी मिट्टी पर। अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे, पर एकाएक उनकी नज़र सामने आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सामने नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे, ये कहकर, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माई बाप थे, कैसे होगा। अब सारे बच्चों ने उस कंजूस सेठ के पैर पकड़ लिए और बिलक बिलक कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया। उसने पूछा, कौन हैं आप सब और रो क्यों रहे हैं। पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, ये है तुम्हारे पिता की कमाई, कंजूसियत ये लोग देख रहे हैं, कोई अंधा, कोई अपाहिज, लड़कियां, महिलाएं, बच्चे, तुम्हारे पिता ने ये कमाया है सारी उम्र। तुम जिसे कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त जिसे महाकंजूस कहता है, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो कि ये कितने दानी थे, कितने वृद्धाश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों का भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार पड़ोसी जैसे नहीं जो रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझसे ये सब बातें क्यों नहीं की, क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसते रहे, क्यों कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी मदद नहीं की। मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे तुम्हें पैसों की कीमत का पता चले, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ तो तुम्हें पता लगे कि कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ नहीं। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले दोस्त, ये रिश्तेदार कभी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब, कभी शबाब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कभी मंदिरों में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, कभी वो आए इनके पास की सेठ किसी गरीब बच्ची की शादी, पढ़ाई, भोजन, अंधे की आंख, अपाहिजों की साइकिल, किसी गरीब की छत, इनके लिए कभी नहीं आए ये लोग। ये तो आए बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज ये भीड़ है ना, वो दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जिन्होंने खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया, ना जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनाया। पर हाँ, तुम्हारे कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो ये कंजूस हैं तो सच हैं, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, इनकी इज्जत रखी, ये कंजूसियत ही है। आज हजारों आंखें रो रही हैं इन चंद लोगों से। तुम समझ रहे हो तुम्हारे पिताजी कंजूस हैं, तुम बहुत अभागे हो।
बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी, आप सच में बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से बांटे ही नहीं। आप बहुत कंजूस थे। ये कह के फूट फूट कर रोने लगा। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करें तो दूसरे को पता भी न चले। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी सत्संगी भाई बहनों और दोस्तों को हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी गुरु प्यारी साध संगत जी, और ये गुजारिश करती हूँ कि अपने पैसे में से जो आपकी कमाई है, अच्छी सुच्ची कमाई है, उसमें से एक हिस्सा दान का ज़रूर रखें, पुण्य कर्म का ज़रूर रखें। आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हमारे जीवन में दुख इसलिए आता है कि हम पूरे तरीके से अपनी कमाई का सदुपयोग नहीं करते, कभी दान नहीं करते। जब हम उसमें से परमात्मा के नाम का, किसी गरीब के नाम का निकाल कर रखेंगे और दान करेंगे तो वो पैसा हमें फलेगा। हम दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेंगे और हमें किसी तरह का दुख नहीं मिलेगा जीवन में। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हमें कोई दुख नहीं मिलता। और गुरु प्यारी साध संगत जी, पुण्य कर्म करने से ही 84 कटती है। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं, अनगिनत दुआएं, इस जीवन में कभी खरीदी नहीं जा सकती। आप कितना पैसा भी कमा लेना, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल होता है। और दुआएं आप जब भी कमा सकते हैं जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करें, किसी के साथ अच्छा करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सबके साथ अच्छा करें। अपनी कमाई में से एक हिस्सा ज़रूर 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 दान का निकालें और लोगों की सेवा करें। और अगर आप पैसे इतने नहीं हैं सक्षम करने के लिए कि आप अपना ही पेट मुश्किल से पाल पा रहे हैं, तो किसी को समय ज़रूर दें अपना। किसी बूढ़े को, अगर कोई अंधा है तो और रोड पार करने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको रोड पार कराएं। कोई बुजुर्ग भूखा बैठा है तो अपनी रोटी में से एक रोटी निकाल कर उसको दे दें। गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी अन्न को वेस्ट ना करें। आपके घर में अगर आपको लगता है कि खाना एक्स्ट्रा बन रहा है तो पहले ही आप किसी भूखे को खिलाएं, उसको फेंके नहीं, कूड़े में मत फेंकें। अगर आप अन्न का अपमान करेंगे, जिस तरह उसको कूड़े में फेंकेंगे, तो अन्न भी आपको एक दिन कूड़े में ही फेंक देगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अन्न का सदुपयोग करें। परमात्मा ने जो जो चीज़ हमें दी है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग किसी चीज़ का ना करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें। परमात्मा आप सबको सुख दे।